हाँ बिल्कुल देना। हाँ एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ अलाउद्दीन पार्क से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के बाद बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू हो चुका है और 25 साल पहले बताया गया है कि जो दुकानें बनाई गई थी गैर कानूनी तौर पर इसकी अलाटमेंट हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार देते हुए कमर्शियल एक्टिविटी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का हुक्म दिया है। और इस वक्त देख सकते हैं कि हैवी मशीनरी ना सिर्फ तोड़ फोड़ कर रही है बल्कि इन दुकानों के अंदर बताया गया है कि सामान भी पड़ा हुआ है। और सुबह से क्योंकि एहतिजाज हो रहा था, ख़वातीन भी यहाँ एहतिजाज कर रही थी। उसके बाद जब लाठी चार्ज हुआ और शेलिंग बरसाई गई तो फिर जो एहतिजाज करने वाले मुतासरीन थे वो यहाँ से भाग गए। काफ़ी बेहोश भी हुए, कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए। और पुलिस की जो शेलिंग थी वो भी मैंने देखी कि शेलिंग के जो शेल बरसाने वाले गन थी वो मिसफायर कर रही थी। उल्टा सहाफ़ी बेहोश हो रहे थे और पुलिस वाले ख़ुद भी बेहोश हो रहे थे। असले की सूरत कराची पुलिस की कुछ ऐसी है। मेरे साथ तारिक मतीन साहब भी मौजूद हैं और एक दुकानदार भी मौजूद हैं जिनकी यहाँ दुकान थी। मैं मुख्तसर आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि आपको कब लीज़ मिली थी? सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया है तो अब क्यों निकाला गया है, क्या क्या करें? जी, सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया है कल रात को और आज इसको मैसमार करने का काम शुरू कर दिया गया है। 200 से ज़ाहिद दुकानें इस मार्केट में खाली, पीछे की बात नहीं कर रहा मैं, और सारी दुकानें माल से भरी हुई हैं। ना कोई एडवांस नोटिस दिया गया हम लोगों को, ना कोई हमें वार्निंग दी गई कि दुकानें खाली कर लें, ये मैसमार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कल के ये मैसमार करें, आज ये मशीनरी आ गई। आप मुझे एक बात बताएं, मैं हुक्काम आला से ये कहूँगा कि इतनी जल्दी अमल दरामद जो ये मैसमार करने पे हो रहा है, इतनी जल्दी क्राइम पे होता है? आपने कल रात को 10 बजे ये कहा कि वो पवेलियन एंड क्लब और अलादीन शॉपिंग मॉल जो है उसको मैसमार किया जाए। ये सुबह 10 बजे यहाँ पे मशीनरी और ये फोर्सेस हमारी पहुँची हुई है। आप ये बताएं कि हम दुकानदारों को, हम यहाँ के शहरी नहीं है, हमने इस हुकूमत को वोट नहीं दिया है, हमारा क्या कसूर है? हमारी यहाँ पे दुकानें भरी हुई हैं लदलद माल से, हमें ना निकालने का टाइम दिया गया ना कुछ। दुकानें जो क्या क्या चीज़ें फरोख्त होती हैं यहाँ पे, किस चीज़? यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे कपड़ा, चप्पल, जूती, ज्वेलरी, हर चीज़ मिलेगी। हत्ता कि यहाँ पे आपको बर्तनों की दुकानें भी मिलेंगी। यहाँ पे हर चीज़ मिलेगी। कच्चा कपड़ा मिलेगा आपको, दुल्हन के, आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है आपको पता है, तो ब्राइडल सारा यहाँ पे सामान मिलता है। तो आप लोगों ने KMC या महकमे जो थे मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह कमीशन से रब्ता करने की कोशिश नहीं की? यहाँ के जो दुकानों के जो ऑनर हैं बड़े बड़े, ये यहाँ पे शमसी साहब जो हैं यहाँ के जो ऑनर हैं, उन्होंने, ये तो बड़ों का काम है ना, वो करें। अब हम छोटे दुकानदार हैं, हमें तो कम से कम दुकान पर नोटिस आए कि भाई ये मैसमार होने वाला है 2 दिन बाद। कोई नोटिस नहीं आया, कोई की दुकान की चाबी लेके हम आए हुए, सुबह यहाँ पे आए तो हमें अंदर नहीं घुसने दिया। अब पूरा मन एहतजाज कर रहे थे, हम पे लाठी चार्ज भी किए गए, शेलिंग भी की गई और हमारे इतने दुकानदारों को गाड़ी में डाल के थाने भी ले गए। किसी का सर फाड़ दिया लाठी मार के, किसी की टांग सुजा दी लाठी मार के। हमारे साथ गैर, मतलब हमने कानून हाथ में लिया, हमारे साथ वो सलूक किया गया जो सज़ा दी जाती है। हमारा कोई कसूर नहीं और ये हुक्काम आला से अपील करते हैं, मेहरबानी करें कि ये इसको रुकवाएं। ये हमारा एक ही ज़रिया है कमाने का। ये यहाँ पे तकरीबन 12,000 से ज़ायद लोग बेरोज़गार हो जाएंगे इस मार्केट से टूटने से। एक दुकान पे 6 से 7 लड़के काम करते हैं। अब आप बताएं, एक दुकान अगर टूटे, 200 से ज़ायद दुकानें, कितने लोग बेरोज़गार होंगे यहाँ पे? ये मेहरबानी करके हमारा मैसेज आगे तक पहुँचाइए, हुक्काम आला तक पहुँचाएँ, मुराद अली शाह तक पहुँचाएँ। और ये और पॉइंट की बात ये कि चीफ जस्टिस साहब से ये मेहरबानी करेंगे कि आप अपने बयान पर नज़रसानी करें और मेहरबानी करके ये वापस लें। मेहरबानी करें, हम गरीबों को कमाने दीजिए, सुकून से और रहने दीजिए। तारिक साहब, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है इसके पास। अच्छा, वैसे वाकई अल्फाज नहीं है। अगर कोई दोस्त हमारा ये बता रहा है कि उसकी दुकान सामान से भरी हुई, उसकी जमा पूंजी, बच्चों का रोज़गार ये छिन गया है, वो रोते रोते रह गया है ये नौजवान जो है हमारे सामने। लेकिन मेरा एक सवाल है, देखिए मैं भी बता रहा था एक और दोस्त को बात करते हुए कि नॉर्थ नाज़िमाबाद जहाँ बोर्ड ऑफिस है वहाँ एक बड़ी सी इमारत है, वो रेलवे की ज़मीन पे बनी हुई है, एक बहुत बड़े बिल्डर की, उस पर केस चल रहा है। अब उस इतना शानदार प्रोजेक्ट है वो कि उसमें लोग घर ख़रीदते हैं, किराए पर लेते हैं। अब अगर वो गिरेगा तो वहाँ लोग रह रहे हैं। अब उन लोगों को चाहिए कि जब अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी 2.5-3 करोड़ खर्च कर रहे हैं तो खर्च करते हुए देख लें कि उस बिल्डिंग का स्टेटस क्या है। किसी महकमे में जाएं, पता कर लें। 60-70 लाख रुपए, सीरियसली हम वो लोग हैं कि एक खरबूजा ख़रीदना होता है ना, हम पूरी रेडी सूंघ लेते हैं। एक खरबूजा ख़रीदते हुए हम पूरी रेडी सूंघते हैं, लेकिन 60-70 लाख रुपए एक दुकान पे लगाते हुए, 2.5-3 करोड़ एक घर पे लगाते हुए हम कहते हैं अच्छा मिल रहा है ले लो। सर मेरा एक सवाल ये है कि एक तो ये है कि कोई मजलूम की मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता
कि कभी मैं उसकी आवाज़ सुनूं और उसके बाद मैं उसके साथ ना खड़ा हूं। मुझसे कभी भी नहीं होता, चाहे वो कितना ही गलत काम कर रहा हो, लेकिन मैं जब देखता हूं कि मजलूम है तो मैं कोशिश करता हूं उसका साथ दूं। कल रात सुप्रीम कोर्ट को हमने रिपोर्ट किया, आपने भी देखा, हमने कवर किया, दुकानें गैर कानूनी है, मैं अभी भी कह रहा हूँ गैर कानूनी है, लेकिन इतनी जल्दी, जैसे भाई ने कहा कि क्राइम को रोकने के लिए हमारी मशीनरी इतनी एक्टिव नहीं होती। ठीक है, इसको तोड़ दें, बिल्कुल तबाह कर दें, अभी बम ले आए, इसको ख़त्म कर दें। कहने का मकसद ये है कि कुछ तो टाइम देते, सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को भी सोचना चाहिए। मैं अदालती रिपोर्टिंग करता हूँ, मेरे पास खुद भी अल्फाज नहीं है कि मैं चीफ जस्टिस के लिए क्या कहूँ। और दूसरा ये है कि जिस जालिम ने ये दुकानें दी हैं, या आधे से ज़्यादा बल्कि 36,000 प्लाट जिन जालिमों ने गैर कानूनी तौर पर इलाट कर दिए हैं, तो उनके लिए कोई हुक्मनामा जारी नहीं होता। अब आप सही आए हैं ना, देखें, नुकसान गरीब आदमी का, कमज़ोर आदमी का, उसी का सब कुछ जाएगा। जिसने ये बनाया है, जिसने ये माल कमा लिया है 25 साल में, वो मज़े में है, उसका कुछ नहीं जा रहा है इससे, वो माल समेट चुका है। गरीब आदमी जो है, ये जो इस वक्त भी नज़र आ रहे हैं ना, ये जो अपना सोफ़ा, अपना फर्नीचर लेकर निकल रहा है, उसका लॉस है, किसी का लॉस नहीं है। अब ये जो मैंने बात कर दी कि सोचना चाहिए था, वो तो ठीक है, लेकिन इस गैर कानूनी जगह पे के इलेक्ट्रिक की बिजली है, इस गैर कानूनी जगह पे गैस कंपनी का कनेक्शन है, इस गैर कानूनी जगह पे वाटर कनेक्शन है, इस गैर कानूनी जगह पे ये तमाम तामीरात जब हुई हैं तो ये बरसों में हुई है ना, ये एक दिन में, एक महीने में, एक साल में भी नहीं बन जाता। तो ये होने दिए, उन महकमों को इससे ज़्यादा रोना चाहिए। जो नौजवान रो रहा था ना, उन महकमों के बड़ों को इससे ज़्यादा रोना चाहिए। ट्रेस करें उस वक्त के KMC के बड़े, के इलेक्ट्रिक के बड़े, गैस के महकमे के बड़े, उनकी जेबों में माल गया है, उन्होंने इस गैर कानूनी काम को होने दिया है, उसकी सरपरस्ती की है, उनको ऐसे पकड़ के ऐसे मारना चाहिए। सर मैं तो ये कहता हूँ कि उस ऑर्डर पे, जिस ऑर्डर में अदालत ने ऐसी जगहों को गैर कानूनी करार दिया है, तो उस ऑर्डर में ये भी लिख दिया जाए कि तमाम इदारे जो जिम्मेदार हैं, जिस वक्त ये लीज दी गई थी, उनके जिम्मेदारों का तयन करें, चाहे वो रिटायर हो गए, चाहे कब्र में भी हैं, तो उनका एहतसाब करें, उनका एहतसाब होना चाहिए। अगर मुलाजमत पे हैं तो उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई होनी चाहिए, जायदादें नीलाम करें। लेकिन उनके खिलाफ अदालत ऑर्डर नहीं करती, जो ये गैर कानूनी काम करवाते हैं, करते हैं, लेकिन वही वाला मलबा इन गरीबों पर गिरता है। बिल्कुल गैर कानूनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन बहरहाल मैं तकलीफ में था, इसकी बात सुन के मुझसे वाकई नहीं बर्दाश्त हुआ, क्योंकि अभी भी हम जो रिपोर्ट करने आए वो ये है कि कभी भी इन्होंने नहीं सोचा होगा 52,000 एकड़ एराजी है, आधी से ज़्यादा कब्जा थी, गैर कानूनी तौर पर लीज थी, और उसके बाद अभी भी दुकानों के अंदर माल पड़ा हुआ है, जैसे वो खुद भी कह रहा है, सामान पड़ा हुआ है, और कुछ लोग खुद अपनी मदद आपके तहत लेके जा रहे हैं। अच्छा, एक सुप्रीम कोर्ट, कल आपने कार्रवाई देखी सुप्रीम कोर्ट की, वीडियो लंबी हो जाएगी, कल की कार्रवाई, और उसके बाद फिर जैसे आप कह रहे थे काफ़ी अर्से बाद कराची शिफ्ट हुए, तो अब आपको कराची में कुछ चेंज नज़र आ रहा है? देखिए, एक चेंज तो छोटा सा मुझे नज़र आया कि वो भी जस्टिस गुलजार साहब जो हैं, उनके अहकामात की वजह से नज़र आया कि जो बड़े बड़े बोर्ड थे, ये गिरते थे, लोगों की जान ले लेते थे, वो बोर्ड अब नज़र नहीं आते। अब उनकी जगह, हाँ, हाई राइज बिल्डिंग पे फ्लैक्स है, फ्लैक्स फट जाएगा, किसी की जान नहीं लेगा, तो वो बड़े बड़े बोर्ड जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए। ताकतवर इदारों की ज़मीन पर सड़क किनारे दीवारें बनाई गईं, और उन दीवारों पर उस तरह के इश्तिहारात लगते थे, वो ख़त्म करवाया गया, उसको गिराया गया। ये एक अच्छा काम हुआ है, ये इब्तिदा है, इसको जारी रहना चाहिए, इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, उस डायरेक्शन में ताकतवर रोए, ये जो गरीब रो रहा है ना, ये ना रोए, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए, इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। ये गरीब है, ये कमज़ोर है। कानून क्या होता है? हम जो कानून की डेफिनेशन सुनते हैं कि कानून वो जाला है जिसमें कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं, दरिंदे जाला फाड़ के निकल जाते हैं। अब भी दरिंदा जाला फाड़ के निकल रहा है, कीड़े मकोड़े रो रहे हैं, मैं और आप कीड़े मकोड़े हैं, मेरी और आपकी हैसियत क्या है? ये जो गरीब नौजवान खड़ा और रो रहा था, इसकी हैसियत क्या है? तो ये कीड़ा मकोड़ा रो रहा है, इसकी बजाय ये जो ताकतवर दरिंदे, इनको रोना चाहिए, और इन ताकतवर दरिंदों के जो सहूलतकार हैं उनको रोना चाहिए। सर, वो तो कोई ये नहीं हो रहा। लंदन चला जाता है, कोई अमेरिका चला जाता है। कल जैसे चीफ जस्टिस ने कहा कि कनाडा से बैठ के कराची को यूनुसेट, सिंध हुकूमत को चलाया जा रहा है, यूनुसेट तो भाग जाते हैं, उसके बावजूद भी उनका यूनुसेट कनाडा से बैठ के चला रहा है। वो जो बिलावल चौरंगी के उस पार बड़े साहब रहते हैं, उन बड़े साहब का राइट हैंड है यूनुसेट, जरदारी साहब का नाम लिया जाता है उसके साथ, मुबैना तौर पर वो जरदारी साहब का सबसे करीबी आदमी जो है वो है, जो इस बाद सिस्टम चला रहा है। तो यूनुसेट सिस्टम चला रहा है, मंजूर कादिर का सिस्टम चला रहा है,
निसार मोराई सिस्टम चला रहा है, अनवर मजीद सिस्टम चला रहा है। ये सिस्टम है। वो जो टप्पी साहब थे जो चले गए, ये लोग मिलके सिस्टम चला रहे हैं। मेरे और आपके रिपोर्टर दोस्त उन्हीं के बारे में बात करते हुए कहते हैं यार बड़ा यारबाश आदमी है, बड़ा ख्याल रखने वाला आदमी है। ये तगड़ा आदमी होता है ना, ये किसी भी हाथ पड़ने वाले आदमी का ख्याल रखता है, और जिसका गिरेबान हाथ में आ सके उसकी ऐसी की तैसी कर देता है। यही इसी तरह की तारीफें जरदारी साहब जब जेल में होते थे तो की जाती थी, और वो यारबाशी को निभाते हुए, यारबाश थे निभाते हुए, इसलिए पूरे सिस्टम उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के हवाले कर दिए। वो अब खुद सुकून से बैठे हुए और सिस्टम जो है मुसलसल चल रहा है। तारिक साहब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको गर्मी में मैंने जहमत दी, यहाँ हम दोनों साथ आए और कोशिश की कि जो चीज़ें अंदर बैठ के हम रिपोर्ट करते हैं वहाँ लोकेशन पर खड़े होकर रिपोर्ट करें, आपको बताएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तारिक साहब आए मेरे साथ और मैंने खुद गर्मी में इनको जहमत दी, और उसके बाद फिर यहाँ रिपोर्ट की। इसके बाद जो हुक्मनामा तफसीली जारी हुआ है उसकी अलग से मैं बाद में घर जाके एक वीडियो अपलोड करूंगा। जो तहरीरी तौर पर अदालत ने हुक्मनामे जारी किए हैं, उसके बाद जैसे तारिक साहब कह रहे हैं कि बदलाव आ रहा है कराची में और बदलाव आएगा। 36,000 प्लाटों की निशानदेही हुई है, तो उन 36,000 प्लाटों में से जो कब्जा है वो ख़त्म भी कराया जाएगा। मजीद भी इस सिलसिले में आपको अपडेट करेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सर ये हो गई 14 मिनट। अच्छा, गुड।